हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे। और जहां पे आपको अभी ये कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो आज मैं आप लोगों के लिए ये सेशन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए लेके आई हूँ, जिसके अंदर आईसीएआर के द्वारा जो जेआरएफ और एसआरएफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले हुए हैं अभी। सो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम देके आपको जेआरएफ और एसआरएफ मिल सकता है आपके पीएचडी ड्यूरेशन के अंदर। सो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर बताया गया है दैट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। सो जो ऑनलाइन सबमिशन है वो ओपन है 11th ऑफ अप्रैल से लेकर के 11th ऑफ मई तक। ये टाइम ड्यूरेशन है जब आप इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म का फीस है वो होगा 1900 रुपीज़ फॉर जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी। जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 1800 रुपीज़ इसका चार्ज है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो चार्जेस हैं दैट इज़ 975 रुपीज़। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ जो एग्ज़ाम का डेट है दैट इज़ मेंशन 29th ऑफ जून को एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम 2 आवर्स का टाइम पीरियड के लिए होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। राइट, और जो एडमिट कार्ड और बाकी जो भी और टाइमिंग्स हैं वो बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। सो एप्लीकेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो एग्ज़ाम है बेसिकली उसके अंदर एग्जाम को 3 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको जानना है। सो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 पार्ट्स के अंदर इस एग्जाम को बांटा गया है। सो सेक्शन ए के अंदर 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ये कॉमन होगा 72 सब्जेक्ट्स के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। तो सभी 72 सब्जेक्ट्स के लिए सेक्शन ए कॉमन होने वाला है। सेक्शन बी जो है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे और ये कोर ग्रुप टेबल 1 के अंदर सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। सो जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, मतलब पीएचडी के लिए आप जो सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर भी 50 एमसीक्यूज आएंगे और ये भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट से होंगे जो कि टेबल 3 में दिया हुआ है। सो आपके मास्टर्स डिग्री के अंदर जो आपके पास सब्जेक्ट था और जिसके अंदर आप आगे पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, सो उस मास्टर्स डिग्री वाले सब्जेक्ट से ये 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स सी टेबल 1 के अंदर जो आपका सेक्शन बी से क्वेश्चंस आएंगे वो टेबल 1 में जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। सो अब आपको कोई ना कोई कोर ग्रुप अपना चूज करना है जिसमें जो सब्जेक्ट है वो चूज करना होगा जिसके ऊपर बेस्ड आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे इन सेक्शन बी। सो कोर ग्रुप्स कौन कौन से? क्रॉप साइंसेस जिसके अंदर आ जाएगा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग साइंस, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा क्रॉप साइंसेस 2 कोर ग्रुप है, इसके अंदर आ जाएगा प्लांट पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सेरिकल्चर। नेक्स्ट इज क्रॉप साइंसेस 3 जिसके अंदर आएगा बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है। नेक्स्ट कोर ग्रुप वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। तो इसमें काफ़ी सारे वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के कोर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। नाउ डेयरी साइंसेज, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। सो जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहें सेक्शन बी के अंदर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो 50 क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ओके, नाउ जो सिलेबस है वो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसी के अंदर यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट डिटेल्ड आपके पास में सिलेबस निकल के आ जाएगा। सो ये पूरा जो पीडीएफ है इसके लिए जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। नाउ कंडीशंस क्या क्या हैं अवार्ड ऑफ पीएचडी के लिए? सो ICAR, JRF और SRF PhD will be awarded on the basis of merit secured in AICE, JRF, SRF PhD। सो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसी के बेसिस पे PhD डिग्री प्रोग्राम जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्टेट एग्रीकल्चरल वेटनरी
हॉर्टिकल्चरल, फिशरीज, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सॉरी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज यूनिवर्सिटीज़, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इसके अलावा ICAR DUs, ICAR IVRI, IARI, NDRI, CIFE, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जैसे कि CAU इम्फाल मणिपुर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो पूसा के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैविंग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा नागालैंड यूनिवर्सिटी। सो ये सभी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपको ये फेलोशिप अवेल करने को मिलेगा अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PhD के अंदर एडमिशन लेंगे। इसके अलावा द फेलोशिप विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एडमिशन इन अदर यूनिवर्सिटी अदर देन दीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एज मेंशन्ड अबाउट। ऊपर दिए हुए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जब आप PhD प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेंगे तभी आपको ये जो SRF और JRF है ये मिलने वाला है। सो इसके लिए फेलोशिप के लिए पर्सन को इंडियन नेशनल होना चाहिए। इसके अलावा जो एडमिशन एंड फेलोशिप वुड बी ग्रांटेड ओनली व्हेन द कैंडिडेट सीक्स एडमिशन थ्रू काउंसलिंग कंडक्टेड बाय ICAR परस्यू PhD डिग्री इन दीज एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज। सो गाइज यहाँ से आपको JRF और SRF मिलेगा। इसके अलावा आपको ICAR के थ्रू जो ये इंस्टीट्यूट्स अभी यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, इनके अंदर आपको अलग से एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, यहाँ पे एडमिशन्स लेना होगा, तभी आपको ये JRF और SRF मिलेगा। Now, the award of fellowship shall be considered valid only if the candidate actually seeks admission in a particular university, following which it shall be deemed or have been withdrawn and shall automatically become infructuous. The candidate finally awarded ICAR, JRF, SRF at the completion of counseling seeks admission in a university and subsequently leaves the degree program for any reason, there will be no transfer of fellowship। भाई ट्रांसफर ऑफ फेलोशिप यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। सो अगर आपने बीच में PhD प्रोग्राम छोड़ दिया तो आपका फेलोशिप कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। सो दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं। एक से ज़्यादा फेलोशिप्स आपको या स्कॉलरशिप्स अलाउ नहीं की जाएंगी, एक बच्चे को एक ही फेलोशिप काउंसिल के थ्रू यहाँ पे अलाउ की जा रही है, ओके। सो कैंडिडेट्स ऑलरेडी परसुइंग डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर फ्रेश एडमिशन एंड compete for ICAR JRF provided to have completed 2 years as on the date of examination। so जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो एग्ज़ाम है इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह। सो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। रिजर्वेशन पॉलिसी SC ST के लिए रिजर्वेशंस दिए गए हैं। नाउ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो एलिजिबिलिटी कितनी है। अगर 10 पॉइंट स्केल पे देखें तो 10 पॉइंट स्केल में जनरल कैटेगरी के अंदर आपको 6.5 एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए स्कोर, और SC ST PWD के अंदर 5.5 आपका स्कोर होना चाहिए। अगर 9 पॉइंट स्केल है तो जनरल कैटेगरी के लिए 5.85, अगर 8 पॉइंट स्केल है तो जनरल कैटेगरी के लिए 5.2, 7 पॉइंट स्केल पे 4.55, और इस तरह से अगर आप परसेंट बेसिस पे देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% स्कोर होना चाहिए मिनिमम आपके पास में। SC ST PWD के लिए 10 पॉइंट स्केल पे 5.5 आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए, और परसेंट के अंदर 50% स्कोर होना चाहिए। बाकी सभी अगर 9 पॉइंट, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट स्केल्स के ऊपर आपका मार्क्स आपको अलॉट किया गया है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग स्कोर को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से माना गया है। नाउ अगर आगे चलते हैं, मास्टर्स लेवल के लिए जो एलिजिबिलिटी है दैट इज दिस इज द टेबल 3, जो कि हमारा जो सेक्शन C था जिसके अंदर 50 MCQs और आने वाले थे, उसके लिए ये वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपका MSc के टाइम पे जो सब्जेक्ट रहा है उस सब्जेक्ट से बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन C के अंदर पूछे जाएंगे। नाउ अगर आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। इसके अलावा एडिशनल एलिजिबिलिटी भी चाहिए, IARI से BSc और 10+2+3 सिस्टम से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर आपका सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन है इसमें आप करना चाहते हैं आपके पास में एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है
सीड साइंस और टेक्नोलॉजी से आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। IARI BSc आपके पास होना चाहिए 10+2+3 सिस्टम से। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर आपके पास प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में MSc और वही IARI का BSc होना चाहिए। प्लांट पैथोलॉजी से अगर आप करना चाहते हैं तो प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी का आपके पास MSc डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड जो आपके पास में डिग्री है BSc वाली IARI, ये भी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। सो इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए, जैसे एंटोमोलॉजी में आपके पास एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, सो ये सभी सब्जेक्ट्स के अंदर इनमें से किसी में आपके पास MSc होना चाहिए। इसके अलावा सेरिकल्चर के अंदर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन MSc आपका सेरिकल्चर, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, एंटोमोलॉजी के अंदर होना चाहिए ना। अगर आप बायोकेमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री में या फिर बायोकेमिस्ट्री में आपका MSc होना चाहिए। इसके अलावा एडिशनल एलिजिबिलिटी चाहिए IARI से आपने BSc किया हो। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी में से किसी में MSc होना चाहिए। इसके अलावा एडिशनल एलिजिबिलिटी है बैचलर्स लेवल पे IARI BSc आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से ही काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सभी आपको दे रखे हैं। सो आपका जो भी MSc के अंदर सब्जेक्ट रहा है उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो कुछ के अंदर एडिशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए BSc वाला, कुछ के अंदर नहीं मांगा है वो। सो टोटल दीज सब्जेक्ट्स आर ऑलमोस्ट, दीज आर 72 सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दिया गया है कि कौन से वाले सब्जेक्ट के अंदर आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं, सो उसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन से वाले सब्जेक्ट्स में आपको MSc होना चाहिए। ओके, सो अगर और नीचे जाएंगे तो एज लिमिट यहाँ पे बताया है एटलीस्ट 20 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 31/8/2024। ठीक है, जो इससे अबव एज वाले हैं वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन प्रोसेस, जो सिटी आपका एग्जामिनेशन सिटी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 सिटीज़ में से ऑप्शन आपके पास चॉइसेस हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो भी बाकी चीज़ें हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टेप वाइज यहाँ पे दे रखा है कि किस तरह से फॉर्म भरना है। मेथड ऑफ पेमेंट कितना करना है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स, वो सब लगेंगे। एडमिट कार्ड वगैरह आपको बाद में डेट बता दी जाएगी कि कब एडमिट कार्ड आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस GRF एंड SRF बाय ICAR AICE प्रोग्राम। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है इसको देने की। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, सो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए गाइस। इसके अलावा अगर CSI नेट की आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहें फॉर CSI नेट लाइफ साइंसेज, सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे कंप्लीट कोर्स आपको एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी।